हेलो फ्रेंड। अगर सपोज आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये प्रॉब्लम आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है गिव एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ARR ऑफ साइज n। द टास्क इज टू फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द एरे। आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर एरे पास करना है। उस पर्टिकुलर एरे में आपको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया, अगर मान लीजिए सपोज आपको सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे नोट में लिखा गया है इफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो रिटर्न आपको क्या करना है -1। मतलब अगर आपको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो आपको रिटर्न वहां पे -1 करना है। ऐसा यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो आपको एग्जाम्पल को देखना होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है 5, 8, 22, 1, 30। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 30 है, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपका 22 है। तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, 22। इसी तरीके से अगर देखा जाए सेकंड एग्जांपल में, यहाँ पे 30, 15 और 30 दिया गया है, तो यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे मैच हो रही है, तो ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट आपका यहाँ पे 15 है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आपका 15 यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। इसी तरीके से अगर थर्ड यहाँ पे एग्जांपल की बात की जाए, तो यहाँ पे सेम वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको -1 शो हो रहा है। इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको एक कोड डिजाइन करना है जिसमें आपको जावा एप्लीकेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी जावा एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो इसके थ्रू कैसे इसको सॉल्व करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एरे पास करना है और उस पर्टिकुलर एरे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक क्लास डिजाइन करना है। क्लास के बाद आपको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 33 नाम की एक क्लास डिजाइन की है। अब आपको एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैटिक इंट गेट गेट एलिमेंट, हमने यहाँ पे स्टैटिक इंट गेट एलिमेंट टाइप का एक फंक्शन क्रिएट किया है। अब आपको यहाँ पे गेट एलिमेंट में आपको क्या करना है, एक एरे पास करना है। तो ARR इस टाइप की हमने यहाँ पे एक एरे पास किया और यहाँ पे हम एक लेंथ पास करते हैं एरे की। तो हमने यहाँ पे LEN टाइप का एक एलिमेंट पास कर दिया। हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए हैं। सबसे पहला है एरे पास करने के लिए, दूसरा इसकी लेंथ के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम अभी लिख दे रहे हैं रिटर्न -1। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हमने क्या किया, एक एरे पास किया और वहां पे उसकी लेंथ पास किया। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट LN। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एरे की लेंथ पास करना होगा। एंटर एंटर दी एलिमेंट, एंटर द लेंथ ऑफ एरे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज दिया और यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे यूजर इनपुट चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो आपको लिखना होगा स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे स्कैनर। अब आपको यहाँ पे पास करना होगा सिस्टम डॉट इन। हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे यूटिल पैकेज, यहाँ पे जैसे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर इनपुट लेना है। तो SC आपका ऑब्जेक्ट है डॉट नेक्स्ट INT, यहाँ पे नेक्स्ट INT। यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एरे की लेंथ पास कर दी। मान लीजिए अगर आपने यूजर्स इनपुट किया 10, तो 10 साइज होगा। अगर आपने 5 एंटर किया तो 5 एलिमेंट आप पास कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट ए टाइप का हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे हमने साइज पास कर दिया n। तो हमने यहाँ पे एक n साइज का एक एरे क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एरे में एलिमेंट को पास करना है। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट LN। अब हमने यहाँ पे क्या मैसेज दिया, एंटर दी एलिमेंट ऑफ
एरे। हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया। अब हमें यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई करना है। फॉर लूप में हमने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इस तरीके से हमने यहाँ पे 0 टू n लेंथ तक के लिए एक लूप अप्लाई किया, जिसमें 1 बाई 1 हम ईच वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने ए टाइप की एरे पास किया है, यहाँ पे आई पास करना है और यहाँ पे आपको लिखना है एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपकी 10 वैल्यू यहाँ पे जो आपने एलिमेंट पास किया है वो पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब वो वैल्यू यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे में स्टोर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर आपने फंक्शन बनाया है, फंक्शन आपने जो गेट एलिमेंट टाइप का बनाया है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास का नेम लिखेंगे और देन डॉट करके यहाँ पे गेट एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये डॉट गेट एलिमेंट। अब जब गेट एलिमेंट लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमने एरे पास किया और यहाँ पे उसकी साइज को हमने यहाँ पे n-1। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एरे की साइज को पास कर दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे। जब कॉल करेंगे तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे गेट करेगा, तो ये वैल्यू रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसको हम चाहे डायरेक्ट यहाँ पे एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी हम प्रिंट कर सकते हैं एसओपी के थ्रू। हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो इसको हम प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलएन, और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। तो अगर जो भी आप यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, जो गेट एलिमेंट है और यहाँ पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे वो स्टोर हो जाएंगे रिजल्ट में और देन रिजल्ट को हम प्रिंट कर लेंगे। ये डायरेक्ट भी आप एसओपी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेन मेथड अप्लाई किया। मेन मेथड में हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एरे की साइज पास किया। उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट किया उस पर्टिकुलर साइज का, यहाँ पे जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही। उसके बाद हमने उस पर्टिकुलर एरे में यहाँ पे एलिमेंट को पास किया और देन यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा वो पर्टिकुलर यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कॉल होगी और यहाँ पे रिजल्ट में वैल्यू स्टोर होगी और प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को क्रिएट करना है। तो जैसे यहाँ पे ये आपने क्रिएट किया फंक्शन, तो यहाँ पे स्टैटिक इंट गेट एलिमेंट और यहाँ पे आपने पहला पैरामीटर एरे पास किया और दूसरा लेंथ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एरे को सॉर्ट करना है। तो हमने लिखा है एरे डॉट सॉर्ट मेथड को अप्लाई किया और यहाँ पे ARR को पास कर दिया। जैसे हमने ये पास किया, यहाँ पे एरेज होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने पास किया तो यहाँ पे अब इसमें हमने यहाँ पे यूटिल पैकेज अप्लाई किया, java.util.arrays नाम की यहाँ पे पहले से क्लास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एरेज डॉट सॉर्ट, यहाँ पे एरे को पास किया। तो यहाँ पे एरे आपका सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई करना है। फॉर लूप में लिखना है इंट आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है, लेंथ। जो आपका लेंथ है, लेंथ -1। मतलब जो हमने यहाँ पे क्या किया था, जो आपके यहाँ पे लेंथ पास किया था वो यहाँ पे एक कम कर दिया था, तो यहाँ पे एग्जैक्ट लेंथ हो गई। तो हमने यहाँ पे लिखा एरे आई इज इक्वल टू लेन -1। फिर हमने क्या लिखा, आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर हमने लिखा आई माइनस माइनस। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लूप अप्लाई किया। लूप क्या अप्लाई किया, जो हमने सेकेंड एलिमेंट से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट तक हमने लूप अप्लाई किया। अब हमने यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई किया, अगर जो हमारा ARR है, ARR ऑफ आई की वैल्यू, अगर यहाँ पे ARR ऑफ आई की वैल्यू अगर नॉट इक्वल होती है, मैच नहीं होती है ARR ऑफ लेंथ से, मतलब लेंथ मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उससे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, रिटर्न क्या कर देना है, ARR ऑफ आई, या हमने ARR ऑफ आई की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा ये लूप चलेगा। लूप क्या चलेगा, जैसे हमारा सबसे पहले एरे हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम बैक साइड से लूप चलाएंगे। तो पहले पहला एलिमेंट तो मान लीजिए लास्ट एलिमेंट है,
एरे ऑफ लेंथ, मतलब जैसे एरे की साइज 10 है तो हमने लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी आपकी, तो 9 और यहाँ पे जो हमारा 8th इंडेक्स है इससे मैच करेगा। अगर ये मैच नहीं होता है तो मतलब ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है, ऐसे करके 1 by 1 मैच करेगा, जैसे होता है ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको डिजाइन करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पहले रन करते हैं फिर समझते हैं। तो यहाँ पर रन एज, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन आपकी कंसोल आएगा। और इस कंसोल में एंटर द लेंथ ऑफ एरे हमने 5 पास किया। अब यहाँ पे हमने पास किया 10, 20, 4, 5 और 8, इस तरीके से हमने पास किया। तो यहाँ पे जो सेकेंड लार्जेस्ट है आपका क्या पास हो रहा है, 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर से हम रन कर रहे हैं, यहाँ तीनों वैल्यू को मैच कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 पास किया, हमने यहाँ पे एलिमेंट दिया 10, 10, 10, तो रिजल्ट यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, -1। ठीक है, यहाँ पे हमने पास किया 5, तो यहाँ पे 10, 10, 10, 10, 10, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, -1। तो जैसा हमने आपको बताया था सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से फिर से हम अगर रन करना चाहें तो यहाँ पे अगर रन करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 पास किया, तो यहाँ पे हमने दिया 10, यहाँ पे 20 और 10, तो यहाँ पे यहाँ पे 20, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10, तो यहाँ पे 10 मिल रहा है। इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय ओ एग्जाम्पल 33। अब क्लास क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, सबसे पहले आपको एक साइज यहाँ पे एक लेंथ पास कर देनी है। फिर आपको एक एरे डिक्लेयर करना है और इस एरे में एलिमेंट को पास कर देना है। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और उसके बाद इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है। तो सबसे पहले ये जब फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको फंक्शन को क्रिएट करना होगा। तो आपको सबसे पहले गेट एलिमेंट नाम के फंक्शन को क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस टाइप का एक फंक्शन क्रिएट किया हमने। ये जो फंक्शन क्रिएट किया है इसमें सबसे पहले हमने इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया है और यहाँ पे एक एरे पास किया और लेंथ पास कर दिया। फिर सबसे पहले एरे को आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट से लूप अप्लाई किया, लास्ट इंडेक्स से कम इंडेक्स, मतलब 2 इंडेक्स कम से, और फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैच किया। तो जैसे हमारा सेकंड लार्जेस्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे अगर नहीं मैच हो रहा है तो रिटर्न आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको जावा एप्लीकेशन में डिजाइन करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।